कुछ और जरूरी बातें आपको इससे समझा देते हैं इस स्क्रीन के जरिए कि दुनिया को आखिर मिलेगा क्या, देश का मान बढ़ेगा। देखिए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला ये पहला देश भारत बन जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि ग्लोबल स्पेस मार्केट में हिंदुस्तान की जो हिस्सेदारी है उसमें भी इजाफा होगा, वो भी बढ़ जाएगी। तीसरी बड़ी बात, गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए जो हौसला है वो बढ़ेगा इस सफलता के बाद। ये सफलता जो हमें कल मिलने जा रही है आदित्य सूर्य मिशन के लिए भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा हमारे वैज्ञानिकों का। इसे लेकर यूएस, रूस, चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत, और यही हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी जो पांचवी बड़ी बात के तहत हमने आपको बताई है। और हमारे साथ यहां स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान बने हुए हैं। मांशु का मैं रुख कर लेती हूं। मांशु जी, आपके पास आते हुए कि आखिर ये इतनी बड़ी चुनौती होने जा रही है, लेकिन उस चुनौती से निपटने की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये साउथ पोलर रीजन पर उतरने का मकसद और उसका चुनाव आखिर क्यों? जी, तो हमने चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 3 में हम जो बात कर रहे हैं कि हमने साउथ पोल को चुना है। ये वो रीजन है मून का जो कभी एक्सप्लोर नहीं करा गया है किसी भी मिशन से, किसी भी कंट्री से। तो ये पहली बार होगा कि इंडिया, भारत, हमारा जो भारत है वो साउथ पोल पे जाएगा। ठीक है, तो इस रीजन में क्या है, इधर ये शैडो रीजन है, यहाँ पर कभी धूप नहीं आती है, यहाँ पर कभी सन की रेज जो होती हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं। तो ये कम्प्लीटली अनडिस्कवर्ड है और इससे पहले आज तक किसी भी मिशन ने, किसी भी कंट्री ने यहाँ पर उतरने का अटैम्प्ट भी नहीं किया है। तो ये पहली बार है कि यहाँ पर हम जो चंद्रयान 1 से जो हमें पानी मिला था मून के ऊपर, उस चीज़ को देखते हुए प्लस जो पदार्थ हैं, जो खनिज है, चंद्रयान 3 से हम मून के ऊपर देख पाएंगे कि क्या क्या खनिज प्रेजेंट है, वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है और साउथ पोल में और क्या चल रहा है जो हमें पहले नहीं पता था। जी, ठीक है, और यही सफलता हमारी होगी। आपने बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। मैं हमारे साथ दयाशंकर कुलश्रेष्ठ जी भी हैं। सर, आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण चीज, एक और महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर दुनिया की निगाहें क्यों टिकी हुई हैं, क्योंकि इस मिशन से दुनिया को क्या मिलने जा रहा है। बड़ी स्क्रीन के जरिए अब तक बेहद अहम बातें हमने आप तक पहुंचाई हैं। पहली बात देखिए ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड की बेहतर समझ होगी इसके जरिए। ये अध्ययन होगा, चंद्रमा पर इंसानी बस्ती की संभावनाओं को तलाशा जा सकेगा कि ये मुमकिन है तो कितना मुमकिन है। चंद्रमा पर कम खर्च में मिशन लॉन्च करने की राह भी आसान आगे के लिए हो जाएगी इससे। चौथी बड़ी बात कि भविष्य में सुदूर अंतरिक्ष की खोज के लिए चंद्रमा पर स्टेशन आगे बनाए जा सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दयाशंकर जी, आपके पास आते हुए, ये जो आखिरी 15 मिनट का टेरर कहा जा रहा है, सर ये टेरर है क्या और इसकी चुनौती क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो लास्ट 15 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स हैं, वो बहुत क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है कि हमारा चंद्रयान 2 भी इसी पीरियड में फेल हुआ था। मैं इससे पहले आपको एक थोड़ा सा मोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ कि ये है क्या चीज़। एक जैसे आम गाँव में, छोटे शहरों में हमारे 3, 4, 5 कमरे होते हैं, उसके बाद उन सब के आगे मिला हुआ एक इकट्ठा बरामदा होता है। तो बरामदा क्या है, बरामदा जितना भी चौड़ा है, जितना ऊंचा है, लंबा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ऐसे बरामदे की कल्पना कीजिए जो कि 30 फुट, मान लीजिए 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऊंचाई है जिसकी दीवार की, और उसकी लंबाई 750 किलोमीटर है, या इसको आप किलोमीटर को फिट कह लीजिए, 25 और 750 जी। तो हमारा जब पॉइंट, जिस पॉइंट से हमारा लैंडर ये उतरना शुरू करेगा 15 मिनट पहले, जो 5:45 बजे के करीब, तो वो सतह से ऊंचाई माने वर्टिकल डिस्टेंस तो 25-30 किलोमीटर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 750 किलोमीटर के करीब है, उससे इतनी गुनी ज़्यादा है। तो वर्टिकल डिस्टेंस थोड़ी है 25 किलोमीटर, जिसे हम कहते हैं चांद से दूरी, लेकिन चंद्रयान हमारा लैंडर है, वो एक्चुअली में इतनी लंबाई, इतनी दूरी को तय करेगा। मतलब जो बरामदे की एक दीवार की सबसे ऊपर के पॉइंट से चलना शुरू करके अपोजिट दीवार के सबसे नीचे के पॉइंट तक जाएगा। तो इस हिस्से को हम 4-5 फेजेज में हमने बांट लिया, समझने के लिए कि क्या कहाँ पर गलती हुई। और इसमें पहली 2-3 चरण के बाद, 3 फेजेज के बाद ऐसी स्टेज आएगी। एक तो अभी क्या है कि हमारा चंद्रमा मान लो ऐसे चल रहा है, तो ये एक तरह से मान लो छत पर चल रहा है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल हम इसको कहते हैं।
जी और सर। छत से नीचे की तरफ आने को हम वर्टिकल कह लेते हैं, ऊर्ध्वाकार कह लेते हैं। तो तब तक वो लैंडर हॉरिजॉन्टल में रहेगा, माने समझो छत की तरफ ही चलता चला जाएगा, जी सर। लेकिन इसकी ऊंचाई नीचे को गिरती चली जाएगी, 25 किलोमीटर से कम होती चली जाएगी। पहले 11-12 मिनट में काफ़ी नीचे आ जाएगा, उसके बाद फिर और थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद थोड़ा एल्टीट्यूड होल्ड वाली जो स्टेज आएगी, उसमें हम 10-12 सेकंड के लिए इसको होल्ड करने, एक तरह का होवरिंग ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है सर। और उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल से हम उसको रोटेट करके वर्टिकल करेंगे। कमांड से नीचे हमारे टेलीमेट्री कमांड से होगा, तो वो जब उसको हॉरिजॉन्टल से रोटेट करके ठीक है मूव सर। करके नीचे की तरफ उसकी टांगें आ जाएंगी, जो बिल्कुल पैर सर। जो है। सर इसे आगे हम विस्तार से आपसे समझेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।